5 वर्ग पूरे हो चुके हैं, 6ठे वर्ग में हम पहुंच गए। 5 वर्ग तक किसका शासनकाल था? सभी बोलेंगे किसका था? अरिष्टनेमी भगवान का। अब 6ठे वर्ग में, 6ठा, 7वां और 8वां तीनों वर्ग में किसका शासनकाल चलेगा? भगवान महावीर। हम किसके शासन में रहते हैं? परमात्मा प्रभु महावीर के शासन काल में रहते हैं। तो परमात्मा के शासन काल में कौन कौन सी आत्माएं, कितनी आत्माएं कैसे सिद्ध हुई, उन सब का वर्णन, उन सब की गाथाओं को श्रवण करने का सुंदर ऐसा अवसर मिला हुआ है। सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से जम्बू स्वामी ने सुना, 5 वर्ग तक की बात सुनी है, 6ठे वर्ग में क्या भाव फरमाए हैं, ऐसी पृच्छा जब जम्बू स्वामी के द्वारा की गई, तब सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे देवानुप्रिय जम्बू, परमात्मा प्रभु महावीर के मुखारविंद से जो जो जैसे जैसे श्रवण किया वैसा आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। परमात्मा प्रभु महावीर ने 6ठे वर्ग में 16 अध्ययन फरमाए हैं। मंकाई, किंकम, मुद्गरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत्त, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ कुमार, अतिमुक्त कुमार और अलक्ष कुमार। इतने दिन हम राजकुमारों का, साहूकारों के पुत्र का भी वर्णन सुनते आए थे। और कल या परसों ही मैंने कहा था कि दीक्षा किसी भी उम्र में, सोखा बोलो, ली जा सकती है, बराबर है ना? अब आप सुनोगे कि किसी भी उम्र में दीक्षा ली जा सकती है, सिर्फ आवश्यकता है संसार के भावों से हम विरक्त बने, अनासक्त बने। जब अनासक्ति आ जाती है ना, तो अपने आप वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। क्योंकि मेरा मेरा करने वाला आखिर सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है। अब सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से सुना कि 16 अध्ययन है, तो पहले अध्ययन में, 6ठे वर्ग के पहले अध्ययन में किसका वर्णन आता है, इसका जवाब मिला है कि राजगृह नाम की नगरी। इतने दिन कौन सी नगरी थी? द्वारिका नगरी। राजा कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण राजा थे, बराबर है ना? और अब नगरी है राजगृह नगरी, उद्यान है गुणशील, और यहाँ पर राजा राज्य करते हैं श्रेणी, राशि एक ही है, श्रेणिक और श्री कृष्ण, बराबर है? दोनों राजाओं के शासन काल का वर्णन ही यहाँ पर आया हुआ है। तो श्री कृष्ण राजा के शासन काल का वर्णन तो सुन लिया, अब सुनते हैं श्रेणिक राजा की। उस श्रेणिक राजा के राजगृह नगरी में अनेक प्रकार के लोग रहते थे, और उन्हीं लोगों में मंकाई नामक एक गाथापति रहता था, जो बहुत धनाढ्य था, हर प्रकार की सुख सुविधा से वो परिपूर्ण था, और धर्म आराधना करने में भी अग्रसर था। परमात्मा प्रभु महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए गुणशील नामक उद्यान में पधार जाते हैं। परमात्मा नगरी में पहुंचे हैं, समाचार मिलते ही सभी दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। सभी के साथ ये मंकाई नामक गाथापति भी प्रभु के दर्शनार्थ निकल पड़ा है। अब प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप इतने दिनों से सुनते आए हैं कि दर्शन करते हैं, धर्म देशना सुनते हैं, धर्म देशना सुनते सुनते किसको किसको वैराग्य आता है? यहां बैठे किसी को आता है, या हम जिसकी गाथा सुन रहे हैं उनको आता है? ऐसा मन में नहीं आता कि बाप जी आज नहीं तो काले कभी तरी भाव तर, हाँ ऐसा बोलो ना फिर, कि आज भले ही नहीं आया पर कभी ना कभी तो एक क्षण के लिए भी, ध्यान रखो बंधुओं, एक क्षण के लिए भी वैराग्य के भाव भी जागृत हो जाए ना, तो अनंत कर्मों की निर्जरा होगी बंधु, पुण्य का बंध होगा, एक क्षण के लिए भी। यहाँ पर तो ये गाथापति जो सभी के साथ धर्म देशना श्रवण कर रहे हैं ना,
तो श्रवण करते करते मंकाई गाथा पति के मन में वैराग्य के भाव जागृत हुए हैं। हम सुनते बहुत है, समझते भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है, परंतु पुनः उसी जाल में फंस जाते हैं बंधुओं, बराबर है ना। भोगों को त्यागो रे चेतन, जीवन ये बीता जाए। भोगों को त्यागो रे चेतन जी, तपसा वाला रात में लो किधर यार, बेट को लो, तपसा वाला रो। हमारे दीपक बहू को थोड़ी अस आता है। भोगों को त्यागो रे चेतन, जीवन ये बीता जाए। तृष्णा ना पूरी होती, अर्थी पर चढ़ते देखे। तृष्णा ना पूरी होती, अर्थी पर चढ़ते देखे। तृष्णा पूरी नहीं होती, तृष्णा पूरी नहीं होती है। ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। सुना आपने कि वो 7 पीढ़ी की चिंता करता था, बराबर है ना। और हम कितने पीढ़ी की चिंता करते हैं? हम कितने पीढ़ी की चिंता करते हैं? इस पीढ़ी की या अगले पीढ़ी की, कि हमारी खुद की? आज्ञा हो रमेश भाऊ, तेलो है तेलो, आओ आज्ञा आज्ञा आज्ञा। खुर्ची दे दो, मैंने एक नहीं करियो, ठीक है। तो हम तो 7वें पीढ़ी की चिंता नहीं करते, परंतु हम खुद की भी नहीं करते। हमारे सारे आगे के जो भी वंशज है उनकी सारी चिंता करने में लग जाते हैं। परंतु परमात्मा फरमाते हैं, तृष्णा ना पूरी होती, अर्थी पर चढ़ते देखे। मन की मन में ही रह जाती है। हाथ में लिया हुआ कवल भी मुंह तक पहुंच नहीं पाता और सांसें खत्म हो जाती है। ऐसा ये क्षणभंगुर जीवन है बंधुओं। तो यहां से जब जाओगे ना, आए तब तो अकेले थे, जाना तब भी एक तो जाओ ना, क्यों किन्हें साथे नहीं ले जाओ ला? जिनके साथ इतना प्यार है, मोहब्बत है, इतना प्रेम है, उरा शिवाय तो मैं रेच नहीं सकूं। केवो नहीं सो सगड़ा, केवा ना, मैं तो रेच नहीं सकूं उरा शिवाय। हम भी यही सोचते थे, क्योंकि हमने बहुत बचपन में गुरु का सहारा ले लिया था। इसलिए हमारे माता पिता परिवार सब कुछ मेरे गुरुनी जी ही थे बंधुओं। जब मेरे गुरुनी जी देवलोक हुए ना, तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि आगे की दुनिया में सारा अंधेरा ही अंधेरा है। ये अंतर के तार ऐसे जुड़े हुए थे, पर हमारा प्रशस्त राग था। हमें संसार से तिराया, इस कारण हम मोह में अटके हुए थे। पर आपका मोह संसार को बढ़ाने वाला, हमारा मोह घटाने वाला है। हालांकि मोह तो नहीं रखना चाहिए, परंतु जिन्होंने संसार से तारा है बंधुओं, जिन्होंने इस कीचड़ में फंसने नहीं दिया, तो उनके लिए तो अपने आप मोह हो ही जाता है। तो जो हमारे प्यारे हैं उन्हें भी यही छोड़कर जाना होता है। एक बार मैंने कहा भी था, तू आलाते हुआ, बराबर है ना, आलाते हुआ एक तो आया कि दुखता आया। तू आलाते हुआ एक, तू जाशिलते हुआ एक। जाऊणार जरा, एक की 2 क्यों बोला? जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा, तू ऐक भावना मारा। सब छोड़कर जाना है, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ से कुछ भी लेकर जाना नहीं। परंतु फिर भी मारो मारो मारो। मैं घर बांध्यो, मैं परिवार उभो कर्यो, मैं नसतो तर कई सब मैं
पर बहुत बड़ा सब कुछ किया, क्या फायदा? जाओगे तब यहीं छोड़कर और किसी के नाम का हो जाएगा, 7-12 पर नाम भी बदल जाएगा बंधु, हाँ कि नहीं? तरीपण महार हमारा गांव ये नहीं, हमारा गांव श्रीरामपुर नहीं, हमारा देश ये भारत देश नहीं, हमारा देश सिद्धशिला है बंधु। कौन सा है? और हमारा गांव भी वही, देश भी वही। वहां पर बुकिंग कर लो, यहाँ जैसे प्लॉट की बुकिंग करते हो, फ्लैट की बुकिंग करते हो, काम चलता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तब कहीं जाकर 2-3 साल के बाद लॉन्चिंग होती है, तब कहीं हमें मिलता है। वैसे ही यहाँ से उस गांव का, उस देश का बुकिंग कर लो अभी से ही। थोड़ी थोड़ी रकम देते हो ना, जैसे फ्लैट बुकिंग करते हो या बंगला बांधते हो, तब थोड़ी थोड़ी रकम दी जाती है, वैसे थोड़ी थोड़ी धर्म साधना करते करते ऐसा बुकिंग कर लो कि आज नहीं तो कल उस जगह पर हम पहुंचेंगे, वहां की जगह हमारी रिजर्व होगी। प्रभु से एक ही प्रार्थना करना, प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में, प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में। किने नहीं जाऊनो जी का नको गाइजो, जिन्हें जाऊनो जी का गाइजो, क्योंकि वहां कोई चिंता नहीं। प्रतिक्रमण के 5 पदों की वंदना में जब दूसरा पद है ना, उसमें आता है ना इसका वर्णन, इस जगह का जहां राग नहीं, शोक नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, चिंता नहीं, फिकिर नहीं, मारो बेटो जिम्यो को नहीं जिम्यो, मारो धनी आयो नहीं, कोई चिंता वहां पर नहीं है। प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में, प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में। मारा ही रेदा में जागी घड़ी हुस, प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में, प्रभु जी लाने ले चालो अपरा देश में। प्रभु जी थारा देश में जम दुख ना मिले, प्रभु जी थारा देश में जम दुख ना मिले, ना मिले, ना मिले, मिले आनंद ही अपरंपार, प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में, प्रभु जी माने ले चालो अपरा देश में। जाओ ना है, फिर पर्यूषण में रिजर्वेशन कर लो, पासपोर्ट मिला लो, वहां का सिद्धशिला का वीजा भी तैयार कर लो बंधु। इसी जन्म में कर सकते हो, फिर वो नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति में नहीं कर सकते, इसी जन्म में कर लोगे, रिजर्वेशन कर लो, ताकि परमात्मा के पास अखंड आनंद प्राप्त करने के लिए हम पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे उम्र ढलती है, संध्या अवस्था उम्र पर आने लगती है, सूरज ढलने के करीब होता है ना, जाग जाओ। ये मंकाई गाथापति भी अपनी उम्र तो 50 के ऊपर पार कर चुका था। परमात्मा की देशना सुनकर दीक्षा लेने के भाव जागृत होते हैं, और जागृत होने के बाद घर आता है, अपने बेटे को सारा कारोबार सौंप देता है, और सौंपने के बाद कहता है, बेटा आज के बाद तू, तेरा परिवार, तेरा संसार, तेरा दुकान, तेरी ऑफिस, सब कुछ तू ही संभालना। हम कब देते हमारे बेटों के हाथ में? बोलो। और आप अपने बहू के हाथ में कब चाबी देते हो? ठीक तो डरगा क्यों 1-2 मिनट में? आबर देवन नहीं क्यों लमे थाने? अगर शास्त्र सुनते हो ना, तो थोड़ा समझ कर निर्णय लो कि अब क्या रहा, बहुत गई और थोड़ी रही।
थोड़ी भी अब जाए, बराबर ध्यान रखना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी देर के कारण क्यों संसार में फंसाए। अब थोड़ा रहा है समय, तो उस थोड़ी देर के लिए भी क्यों न हो, परंतु हम जाग जाए, हम अपनी चाबियां सौंप दें। कहा था मैंने एक बार कि पिता की चप्पल जब बेटे के पैरों में आने लग जाए, समझ लेना अब सब कुछ बेटे को डरत लागे, बोलने पण एकदम दे देना चाहिए। और बहू को भी सौंप देना। क्या करना, वहां नुकसान करो, ज्यादा खाओ, ज्यादा ओढ़ो, ज्यादा फिरो, कई करनो थाना किया सु तो वहां कई बदलन वाली तरी पण मन रेवे कि किया शिवाय नहीं रहे। तो क्या करना, हमारे शब्द पुद्गल क्यों व्यर्थ खर्च करना बंधु। ये शब्द पुद्गल खर्च हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। शब्द की संपत्ति बिना कारण खर्ची जाएगी। गुरुदेव फरमाया करते थे, अपने शब्दों का उपयोग, अपने वचन का प्रयोग वहीं पर करो जहां पर उसकी कदर हो और कीमत हो, वहीं पर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मंकाई गाथापति, अब मेरा विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है और समय मेरे पास कम है, क्योंकि मेरे को छठे वर्ग में अर्जुन माली को पूरा करना है और मेरे हाथ में दिन कितने हैं, पचनिया होला थे अंतगढ़ सूत्र के 2 ही दिन बचे। तो यहाँ पर मंकाई गाथापति ने बड़े बेटे को सब सौंप दिया बंधुओं, और अपने पुत्र के साथ, परिवार के साथ निकल पड़ा प्रभु के पास और प्रभु के चरणों में विनंती करता है, परमात्मा मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। परमात्मा ने आहा सुहम देवानु पिया, हे देवानु प्रिय आपको जैसा शुभ लगे वैसा करो। और ये मंकाई गाथापति वेश परिवर्तन करके, लुंचन करके प्रभु के सामने जाकर खड़े होते हैं, दीक्षा का मंत्र सुन लेते हैं। सामायिक से लेकर 11 अंग तक का पूरा अध्ययन किया है। गुणरत्न संवत्सर नाम की तपश्चर्याओं को करते करते 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन किया है और अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इतने दिन कौन सा पर्वत था, शत्रुंजय पर्वत। अरे वाह, ध्यान रखे। इतने दिन शत्रुंजय पर्वत था और अब कौन सा पर्वत आया है, विपुल गिरी पर्वत पर। इसी तरह दूसरे किंकम नामक गाथापति है, ये भी अपने बड़े बेटे को सारा कारोबार सौंप देते हैं और प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अब बड़ा रसीला वर्णन आएगा, ध्यान लगाकर सुनो। आपने तो इतने दिनों में पर्यूषण में कई बार सुना है, पर मुझे बड़ा रस आता है अर्जुन माली का वर्णन सुनने में और सुनाने में, दोनों में रस आता है बंधुओं। क्या भव्य आत्मा थी, एक प्रभु की चरण, प्रभु की शरण प्राप्त करके कैसे एक खुनी मुनि बन जाता है, कैसे एक हत्यारा हरि बन जाता है, कैसे एक प्रहार करने वाला संयम का प्रहरी बन जाता है। बंधुओं, ये ताकत किसमें, परमात्मा के वाइब्रेशन में, परमात्मा के आभा मंडल में, परमात्मा की ऊर्जा में, परमात्मा के परमाणु में। इसीलिए कहते हैं सानिध्य प्राप्त करो गुरु का और प्रभु का। सत्संग में आओगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा, जो सोचा भी नहीं था ना वह भी हो जाएगा। सारे काम प्रभु के चरणों में और सदगुरु के चरणों में आने से बदल जाते हैं। अब छठे वर्ग के 2 अध्ययन तक की बात तो जम्बू स्वामी ने सुन ली। अब तीसरे अध्ययन में क्या आता है, सुधर्मा स्वामी फरमा रहे, जम्बू स्वामी के साथ आप और हम भी जम्बू स्वामी बनकर श्रवण कर रहे। सुधर्मा स्वामी की देशना बरस रही। बंधु, नगरी कौन सी है, सगड़ा बोलो, कौन सी नगरी,
राजगृह नगरी। उद्यान कौन सा? गुणशील उद्यान है, बराबर है ना। गुणशील उद्यान है। चेलना नाम की श्रेणिक राजा की रानी थी। अब श्री कृष्ण की तो बहुत सारी रानियों के नाम आए थे, यहाँ चेलना नामक रानी थी। और उस नगरी में जैसे हमने सुना मंकाई गाथापति, किंकम गाथापति, वारत्त गाथापति, ऐसे सारे गाथापतियों के साथ साथ एक माली भी रहता था जो बगीचा से फूलों को इकट्ठा करके उसके जो इष्ट देव थे उनकी पूजा करके और फिर बचे हुए फूलों को बाजार में जाकर बेचता था। ये उसका नियम था बंधुओं। और उसकी बंधुमती नाम की सुंदर ऐसी पत्नी थी। और इस अर्जुन माली की स्वयं की खुद की एक पुष्प वाटिका थी जिसमें हर प्रकार के फूल खिले हुए रहते थे। सुबह उठना, उस पुष्प वाटिका में जाना, फूलों को इकट्ठा करना, अपने प्रभु की पूजा करना, वहां कुछ फूल चढ़ाना और फिर आगे के अपने कार्य के लिए फूलों को बेचने के लिए निकल पड़ना। अर्जुन माली का इष्ट देव था मुदगर पाणी नामक यक्ष था बंधुओं। ये मुदगर पाणी यक्ष की प्रतिमा गांव के बाहर मंदिर में थी, जो उसके पिता, दादा, परदादा, उनके परदादा से ये परंपरा से ये चला आ रहा था कि इनकी पूजा अर्चना करना ये इस माली परिवार का नियम था। इस मुदगर पाणी यक्ष के हाथ में 1000 पल का एक मुदगर था जो वर्तमान में 58 किलो का रहता है। कितने? 58 किलो। इतना वजनदार मुदगर, यानी हनुमान के हाथ में क्या रहती थी? गदा, बस मुदगर उसे ही कहते हैं। ऐसा मुदगर उस मुदगर पाणी यक्ष की प्रतिमा के हाथ में था और ऐसी वह प्रतिमा उस मंदिर में रहती थी और जिसकी पूजा अर्चना ये अर्जुन माली करता था। उस राजगृह नगरी में एक मित्र मंडली भी रहती थी। होता है कई गांवों में, कई शहरों में ऐसे टुक्कार लोग भी रहते हैं जो परेशान करते रहते हैं। राह से चलते चलते राहगीरों को भी परेशान करते, कहीं पत्थर फेंकेंगे, कहीं अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसी ये मित्र मंडली थी बंधुओं। मित्र भी कैसे होने चाहिए बंधुओं? अच्छे मित्र रहे तो मधुरता का इत्र फैला देते हैं। अच्छे दोस्त रहे तो जीवन में आए दोषों को नष्ट कर देते हैं। अच्छे यार रहे ना तो गलतियों का भार भी दूर कर देते हैं। पर हमारे मित्र कैसे होते हैं इसका भी चिंतन हम करें, क्योंकि मित्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऐसे तो कई प्रकार है मित्रों के, लेकिन 4 प्रकार के मित्र होते हैं। एक होते हैं थाली मित्र। जब भी मन में आया दोस्तों को कह दिया कि चलो आज होटल में जाते हैं। थाली मित्र कहा, ध्यान रखना। होटल में जाते हैं, बहुत बोर हो गए हैं घर का खा के, एक दिन के लिए तो भी होटल में जाएं। दोस्ती कहाँ तक? थाली मित्र की थाली तक रहती है। स्वयं तो होटल का बिल देगा नहीं बंधुओं, परंतु जिसको कहा है ना उसकी ओर से ही वो सारा दिया जाएगा। तो एक मित्र, थाली मित्र, जब तक होटल में जाना है या भोजन करना है ना तब तक ही दोस्ती रहती है। उसके बाद पूछते नहीं, उसके बाद सिर्फ हाय हेलो होता है, सिर्फ सलाम होता है। दूसरे मित्र प्याली मित्र, जिसका वर्णन कल किया था मैंने। प्याली मित्र यानी क्या? हाँ बराबर, आटनू बोलो। प्याली मित्र यानी क्या? किसका प्याला? शराब का प्याला, मदिरा का प्याला। जब पीना होता है, एक नशे में झूमना होता है ना, तब उन मित्रों के साथ पहुंच जाते हैं। वो प्याली मित्र होते हैं। और ऐसे प्याली मित्र तो आज दुनिया में बहुत बढ़ चुके हैं। बाहर की बात क्या करें, अपने समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जो प्याली मित्र बने हुए हैं। हम जानते सब कुछ है, हमें पता सब कुछ होता है, सिर्फ बोलते नहीं हम। इतना ध्यान रखो। तो प्याले मित्र भी होते हैं, थाली मित्र भी होते हैं, एक ताली मित्र होते हैं कि जिस उसने जो कहा ना तो उसकी हर बात को ताली देना। क्या तूने बोला, एकदम सही बोला रे यार, खुशामद करना। उसने गलत भी कहा होगा ना तो भी उसे बोलो बटकन, सही करते हैं कि नहीं नहीं तूने बराबर कहा, वो ही गलत थे, तू सही था। ये ताली मित्र होते हैं। उसकी हर बात को स्वीकार करते हैं, प्रचार करते हैं, तालियां देते हैं।
और बता देते हैं कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो पहले कौन से हैं? सभी बोलो, पहले कौन से? दूसरे, तीसरे? हाँ, ताली मित्र। इनकी सोबत मत करो, बद की संगत मत करो, बद से है बदनाम बुरा। ध्यान रखना, बद की संगत मत करो, बद का है अंजाम बुरा। बद नहीं पर बद कहलाओ, बद का है नाम बुरा। बंधुओं, हम बुरे बन जाते हैं। और चौथे मित्र जो होते हैं ना, उनकी संगत में चले जाना, वो होते हैं माली मित्र। माली क्या करता है बंधुओं? आपके घर के आगे लॉन होता है, बगीचा होता है, या सरकार की संपत्ति जो बगीचा होता है ना, वहां पर माली जाकर क्या करता है? जो पत्ते नहीं चाहिए उनकी कटिंग करता है, साफ सफाई करता है, कटिंग करता है, उन वृक्षों की सेटिंग करता है, फिटिंग करता है। जो नहीं चाहिए वो निकाल देता है और जो चाहिए उसका सिंचन बराबर करता है। माली मित्र वही होते हैं कि दोस्त के जीवन में अगर कोई गलत है तो उसका कटिंग कर लेंगे, अच्छी बातों का सेटिंग कर लेंगे और उसकी लाइफ को फिट बना देंगे। बंधुओं, वो होते हैं माली मित्र। और ये माली मित्र और कोई नहीं, परमात्मा होते हैं, गुरु होते हैं। बंधुओं, ऐसे परमात्मा और गुरु के पास पहुंच जाओ ना, तो ये माली मित्र आपके जीवन को उज्जवल, आदर्श और ऊंचाई तक पहुंचाने में निमित्त बनेंगे। ये जो मित्र मंडली थी ना बंधुओं, इनका तो एक ही काम था कि इधर उधर जा रहे राहगीरों के ऊपर पत्थर फेंकना, उन्हें कुछ भी बोलना, जो भी मुंह में आया वो भला बुरा सुना देना। परंतु लोग डरते थे, अगर उनका सामना करे और ये और कोई गलत काम न कर बैठे, इसलिए ये लोग बाकी के डरते थे। कोई उनके सामने जाता नहीं था, निकल जाते थे वहां से। राजगृह नगरी में घोषणा होती है कि एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है और उस उत्सव में सारे नगरी के लोग इकट्ठे होंगे। अर्जुन माली ने भी ये घोषणा सुनी और विचार करते हैं, कोई तरी एक नौकर ग्रुप वाला बारे बैठो, तपशा वाला आवे ना, वेना साथे आवता जाओ, कोई भी एक जन बैठो जाए। गए, विशाल गए। तो ये अर्जुन माली विचार करता है कि अब हमारे गांव में, हमारी नगरी में इतना बड़ा उत्सव होने वाला है, तो मेरे पास जो फूल है, मेरी बगिया में जो फूल आते हैं ना, उन फूलों की बिक्री बहुत अच्छी तरह से होगी। और ऐसे विचार करके वह पहुंच जाता है अपने घर पर, अपनी पत्नी को कहता है कि ऐसा ऐसा उत्सव होने वाला है और उस उत्सव में बहुत सारे फूलों की बिक्री होगी, तो हम कल सुबह जल्दी उठकर बगिया में पहुंचेंगे, फूलों को इकट्ठा करेंगे, टोकरियां की टोकरियां भरेंगे और फिर हमारे मुद्गर पाणी यक्ष की पूजा करके और फिर हम बाजार में बेचने के लिए चले जाएंगे। ये अर्जुन माली ने जैसे ही अपनी पत्नी को कहा, और ये अर्जुन माली और उसकी पत्नी बंधुमती दोनों ही बगिया की ओर निकल पड़े हैं। ये ललित मंडली जो थी ना, ये जो मित्र थे ना, उन मित्रों ने सोचा अच्छा अवसर है, अब इस बंधुमती के साथ हम कुछ न कुछ अभद्र व्यवहार अवश्य करेंगे। ये हमारे हाथ से छूट नहीं सकती, ये इतनी सुंदर है, इतनी सौंदर्यमती है, तो इसका भी लाभ हमें उठाना चाहिए, इसे तो छेड़ना ही चाहिए। ऐसे विचार इनके मन में आ चुके हैं। और ये 6 मित्र बंधुओं उस अर्जुन माली जिस मंदिर में जाता था, मुद्गर पाणी यक्ष की मंदिर में, वहां पर जो दरवाजे थे ना, उन दरवाजे के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अब अर्जुन माली का तो नियम था कि बगिया से निकले कि पहले मंदिर में पहुंचना, वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करना। तो ये जानते थे कि ये नमस्कार करने के लिए झुक जाएगा, उस समय हम उसकी पत्नी को उठा लेंगे। अर्जुन माली और बंधुमती इन बातों से तो अनभिज्ञ थी, उन्हें क्या पता कि आगे क्या होने वाला है।
अर्जुन माली पहुंचा, बंधुमती पहुंची, पूजा अर्चना की है मुदगर पानी की। और पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही अर्जुन माली झुका है प्रणाम करने के लिए, इन 6 मित्रों ने बंधुमती को पकड़ लिया। ध्यान रखो बंधुओं, बंधुमती को पकड़ लिया और अभद्र व्यवहार करने लगे हैं। और अर्जुन मालिक ने जैसे ही झुककर उठा, उस समय अर्जुन मालिक को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया है। उसकी आंखों के सामने छेड़खानी चालू हो चुकी है। अर्जुन माली गुस्से में आ चुका है, विचार करता है, मैं, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, ये परंपरा से हम आ रही इस मुदगर पाणी यक्ष की पूजा करते हैं। भक्त संकट में है और ऐसे समय में ये मुदगर पाणी यक्ष देखता रहे, भक्त को संकट से बचाए नहीं तो क्या फायदा। ये मुदगर पाणी यक्ष कोई भगवान नहीं। ऐसे विचार उस अर्जुन माली के मन में आने लगे हैं। अर्जुन माली गुस्से में, बहुत आवेश में आ चुका है और एक नहीं अनेकों ऐसे कई विचार उसके मन में चल रहे थे। ये मात्र काष्ठ मात्र है, सिर्फ पत्थर है, इसमें कुछ भी रहा हुआ नहीं है, ऐसा विचार चल रहा। और उसी समय मुदगर पाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे ही शरीर में प्रवेश किया, उसके डोरी के बंधन तड़ातड़ टूट गए और उसने वो मुदगर पाणी के हाथ में जो गदा थी, जो 58 किलो की जो गदा थी, उसे उठाया और एक एक करके उन 6 मित्रों को और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जब क्रोध आ जाता है न बंधुओं, तब इंसान सारे भान भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेभान होकर, बेशुद्ध होकर नहीं करने जैसे काम भी क्रोध के वश किए जाते हैं। हमारे मुंह से भी कई बार क्रोध में कई ऐसे गलत शब्दों का, अभद्र शब्दों का उच्चारण हो जाता है। तो ध्यान रखें, जब क्रोध आता है ना, एक क्षण के लिए भी क्यों न हो शांत हो जाए। जब क्रोध आता है तब उल्टी गिनती शुरू करे, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, ऐसा करते करते 1 तक पहुंच जाए, तब तक के लिए हमारा क्रोध शांत हो सकता है। अब इस घटना की चर्चा राजगृह नगरी के चारों ओर होने लगी। हर गली में, हर रास्ते में चर्चा हो रही कि हमारे गांव का जो माली था, अर्जुन माली, उसने 6 पुरुष और 1 स्त्री, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। उस अर्जुन माली के शरीर में मुदगर पाणी यक्ष ने प्रवेश कर लिया। राजा श्रेणिक के कानों तक ये बात पहुंचती है। राजा श्रेणिक ने घोषणा करवा दी कि मेरी नगरी का कोई भी निवासी अपने आवश्यक वस्तुओं को लाने के लिए भी गांव के बाहर नहीं जाएगा। सबके लिए व्यवस्था यहीं पर गांव में ही की जाएगी, कोई भी बाहर जा नहीं सकता है। सभी लोगों ने घोषणा सुनी, सब आपस में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या बन गया कि अर्जुन माली जो इतना अच्छा था पर ऐसे कैसे कर सकता है। राजा की घोषणा को सारे नगर निवासियों ने सुना है, पर चर्चा तो बहुत हो रही थी। उसी नगरी में सुदर्शन नामक श्रावक रहते थे, श्रमणोपासक रहते थे। श्रमणोपासक किसे कहते? जो श्रमणों का उपासक होता है, जो प्रभु का उपासक होता है ना, वह श्रमणोपासक कहलाता है। ये सुदर्शन नामक श्रावक सेठ, जिनके कानों पर यह बात पहुंची है कि अर्जुन माली इस प्रकार के गलत कार्य को कर रहा है, और उसी समय कैसा संयोग है देखिए कि ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए परमात्मा प्रभु महावीर का आगमन उस नगरी में होता है। कौन सी नगरी में? राजगृह नगरी में आगमन हो जाता है। परमात्मा नगरी के बाहर गुणशील नामक उद्यान में पधार चुके हैं। ये समाचार राजा श्रेणिक के कानों तक भी पहुंचे हैं, सारे नगर निवासियों के कानों तक भी पहुंचे हैं, और सुदर्शन के कानों तक भी पहुंच गए। सुदर्शन विचार करता है, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा गांव के बाहर पधारे हैं और मैं घर में बैठा रहूं, मैं दर्शन को नहीं जाऊं, ऐसा कौन बोले यहां पर? गांव में संत आते हैं तो हम रोज दर्शन को जाते हैं क्या?
जो नहीं जाते वो जवाब दे, जो जाते वो कह को बोलते हैं। हम नियम है क्या हमारा कि गांव में संत है तो नहीं सुबह पर 24 घंटों में एक बार तो भी संत दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि संत ऐसे सहजता से उपलब्ध नहीं होते बंधुओं। जब आपके गांव की, आपके क्षेत्र की, आपके संघ की, आपके समाज की और सारे नगर निवासियों की पुण्यवानी होती है ना, तब कहीं जाकर संतों का, बोलो ना, आगमन होता है। और फिर भी हम ऐसा ही सोचते, जाऊन देना आज नहीं गया, सकाळ जावा लग कहीं नहीं, मार सप्तर मार सप्तर आठीच से इतोच कीला ना, 2 दिन नहीं आया, 4 दिन, जान दे, सुनने वाला कहीं नहीं, जावाला 2-3 दिन सु। ऐसा हम सोचते हैं। सुदर्शन क्या सोचता है? ये शास्त्र क्यों पढ़ा जाता है बंधुओं? इनमें से कई प्रेरणाएं मिलती है हमें। सुदर्शन विचार करता ये गलत होगा। मैं अगर भक्त हूं भगवान का, मैं परमात्मा का उपासक हूं, श्रमण उपासक कहलाता हूं, तो मैं प्रभु के दर्शन को गए बिना नहीं रहूंगा। ऐसे विचार मन में आ गए हैं किसके? सुदर्शन के, आपके नहीं। सुदर्शन श्रावक के मन में ऐसे विचार आए और मेरी पुण्यवानी है, मेरा भाग्य खिला है, तभी तो परमात्मा पहुंचे हैं। अन्यथा कई महीने गुजर जाते हैं पर परमात्मा के दर्शन हो नहीं पाते हैं। और वह विचार करता है कि मुझे दर्शन तो करना है, पर राजा श्रेणिक की घोषणा है कि नगरी के बाहर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि नगरी के बाहर क्या है? उपसर्ग है अर्जुन माली का, जो भी सामने आता है सबको मौत के घाट उतार देता है। तो ऐसे प्राणांत उपसर्ग को सामने रखकर राजा श्रेणिक ने घोषणा तो की है। अब सुदर्शन श्रावक विचार करते हैं, वो दुविधा में नहीं पड़े बंधुओं, ध्यान रखना, दुविधा में नहीं पड़े, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, ऐसे चल विचल मन नहीं था बंधुओं उनका। हमारे मन में आता है ना, तपस्या करूं कि नको करूं, हुईला कि नहीं हुईला। 2 भाव में नहीं जीना बंधुओं, एक ही भाव में जीना है। यहां पर ये सुदर्शन क्या सोचता है? कुछ भी हो जाए, प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल जाऊं। अगर दर्शन करने के पूर्व अगर प्राणांत उपसर्ग आ जाए, मैं इस दुनिया से विदा भी हो जाऊं, अर्जुन माली मुझे मौत के घाट भी उतार दे, क्या फर्क पड़ेगा? भाव तो मेरे अच्छे हैं। मैं कहां जा रहा? भगवान के दर्शन के लिए। और दर्शन को जाते जाते अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, धर्म के लिए बलिदान हो जाऊंगा, प्रभु दर्शन के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दूंगा, परंतु मैं घर में, बोलो, संवत्सरी के बाद भी हम घर में। मारे दिल बसिया प्रभु राज, दर्शन री प्यासा, मारे दिल बसिया प्रभु राज, दर्शन री प्यासा। उण मूरत ने साक्षात देखण री अभिलाषा, उण मूरत ने साक्षात देखण री अभिलाषा। हो पावन झाकी देख लो दो, माता आज्ञा आज दर्शन री प्यासा। मारे मन बसिया प्रभु राज, दर्शन री प्यासा। माता पिता के पास पहुंचा है सुदर्शन और कहता है कि मैं प्रभु दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। कौन माता पिता ऐसे होंगे जो सामने मृत्यु दिखाई दे और आज्ञा दे कि जा बेटा दर्शन कर? माता पिता समझाते हैं पर सुदर्शन मानता नहीं।
वो विचार करता है कुछ भी हो जाए पर मैं दर्शन किए बिना तो रहूंगा नहीं। वे तो अंधारी आंख पंख ही नारी पाख भूल्या भटक्या ने राह दिखावे हो माता भूल्या भटक्या ने राह दिखावे। दीन दुखियारी लाज तारण तीरण जहाज कोई भाग सुदर्शन पावे हो माता कोई भाग सुदर्शन पावे हो। देखा ही पातक झरे मिटे जन्म जन्म री प्यास दर्शन री प्यासा मारे मन बसिया प्रभु राज दर्शन री प्यासा। क्या कहता है सुदर्शन कि मेरे परमात्मा पधारे हैं तो दीन दुखियों को तारने वाले, तीरन तारन की जहाज और भाग्य होता है तब कहीं दर्शन होते हैं और ऐसा अवसर आया है तो मैं उसे गवाऊं ये तो हो नहीं सकता, मैं तो दर्शन करके ही रहूंगा। माता पिता बहुत समझाते हैं परंतु ये सुदर्शन श्रावक सुदर्शन श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं। माता पिता कहते परमात्मा की छवि को सामने लाओ और 3 बार घर में बैठकर वंदना करो, तुम्हारे परमात्मा मान लेंगे। भाव से वंदन किया, भाव तो प्रभु के पास भी पहुंच जाते हैं। परंतु सुदर्शन श्रावक मारता सुनता नहीं, वह कहता है मारना और जिंदा रखना ये अर्जुन माली के हाथ में नहीं है। अगर मेरा आयुष्य उतना ही होगा ना, मेरा आयुष्य उतना ही होगा तो अर्जुन माली के हाथों से भी मौत होगी। मैं जितना आयुष्य लेकर आया हूं उतना आयुष्य तो मैं अवश्य भोगूंगा। और अर्जुन माली की आत्मा भी गलत नहीं है, अभी उसके शरीर में क्रोध प्रकट हो चुका है। उसने जो गलत बात देखी है उसके कारण वो आवेश में आ चुका है तो वो हैवान बन चुका है तो वो भी इंसान। उसे भी भगवान के दर्शन हो जाए तो वो हैवान से इंसान भी बन सकता है, शैतान से इंसान भी बन सकता है, इंसान से भगवान भी बन सकता है। माँ तो अर्जुन माली को दोष मत दो, अपना अपना आयुष्य जितना होगा उसमें हम रहेंगे। इस प्रकार माता पिता को सुदर्शन भी समझाता है पर माता पिता सुनने की तैयारी में नहीं थे। कहते हैं कुछ भी हो जाए सुदर्शन हम तुझे जाने नहीं देंगे। इधर सुदर्शन जिद पर, इधर माता पिता जिद पर, आखिर धर्म भावों की शुभ भावों की जीत हो जाती है। सुदर्शन श्रावक ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। सारी नगरी में समाचार पहुंच गए कि सुदर्शन भगवान के दर्शन के लिए निकल रहा। रास्ते में अर्जुन माली है, वो मारेगा, सुदर्शन हमें वापस दिखेगा या नहीं दिखेगा, ऐसे कई विचार लोगों के मन में आने लगे। सब अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर, कोई गैलरी में खड़ा होकर जाते हुए सुदर्शन को देख रहा, पर सुदर्शन अपनी मस्ती में चल रहा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। मैं आपको पूछूं एक सवाल, यहां पर अगर एक विषधर लंबा सांप निकल जाए तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे? हमारी चिंता नहीं करोगे? आप आपकी चिंता करोगे कि हमारी करोगे? खरो खरो बोल दो, खोट नहीं बोल दो। किसकी करोगे? खुद की चिंता करो। मार सबने काही नाही, वे तर घना ध्यान साधना करे, वे तर किसी बच जाइला, आपणच अपनी चिंता करा। पर उपसर्ग आते हैं ना, ये उपासना की ओर बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा को जागृत करने के लिए आते हैं। सुदर्शन जा रहा अपनी मस्ती में, नाचते गाते हुए जा रहा कि मैं आज मेरे प्रभु के, मेरे परमात्मा के दर्शन करूंगा। ऐसे मंगल भाव भीतर में लेकर निकल पड़ा है। और चलते चलते जहां पर गुणशील नामक उद्यान था, जहां भगवान महावीर विराज रहे थे, उसी रास्ते से आगे बढ़ता हुआ ये सुदर्शन श्रमणोपासक पहुंच गया उसी रास्ते पर जहां अर्जुन माली का एरिया माना गया था। आगे आगे बढ़ता हुआ थोड़े दूर के पास एक वृक्ष के नीचे जगह का प्रतिलेखन किया।
जगह का प्रतिलेखन करके देखिए, बहुत छोटा बच्चा तपस्या करके आ रहा है। जय जयकार, जय जयकार, तपस्वी की जय 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 जयकार, जय जयकार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम बोलेंगे, सब बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब बोलेंगे। धन्य है। तपस्वी के भी दर्शन हो जाए तो कर्म निर्जरा होगी, अनुमोदना होगी। बंधुओं ध्यान रखो। तो हम कहाँ पहुंचे थे? मैं ना घनी पटकन भूल जाऊँ। सुदर्शन ने क्या किया है बंधुओं? जगह का प्रतिलेखन किया है। उसने सोच लिया कि सामने अर्जुन माली का उपसर्ग तो है ही, पर उपसर्ग से घबराना नहीं, मैं परमात्मा का ध्यान लगाकर बैठूंगा। जगह का प्रतिलेखन किया, वहां पर बैठा है और बैठने के पश्चात परमात्मा के चरणों में उन छवि को सामने लाकर हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने आपके पास से श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए हुए हैं। देखिए, इसमें नमुत्थुणम शब्द आता है। नमुत्थुणम की ताकत देखिए बंधुओं, कि उपसर्ग से बचा लेता है। नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम जाओ संपत्ताणम नमुत्थुणम समनस्थ जाओ संपाव्यू का मस। नमुत्थुणम की शक्ति देखिए, परमात्मा के चरणों में नमन होता है बंधुओं। और ये नमुत्थुणम की आराधना करते हुए विनंती करता, प्रभु आपके मुखारविंद से श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए, अब मैं श्रावक के 12 व्रत का जो लिमिटेड कुछ समय के लिए लिए थे वो हमेशा के लिए लेता हूं, जाव जीव के लिए लेता हूं और सागारी संथारा भी ग्रहण करता हूं, ताकि इस उपसर्ग से बच गया तो आपके चरणों में पहुंचूंगा, अगर नहीं बचा तो आपके दर्शन के भाव लेकर ही मैं यहां से विदा होऊंगा। ऐसी भावना उस सुदर्शन के मन में, और ध्यानस्थ अवस्था में ये सुदर्शन बैठा हुआ है। भगवान महावीर के वही भक्त कहाते, भगवान महावीर के वही कर जान को कुर्बान दया धर्म निभाते। आप किसके भक्त हो? हाँ, इतना हड़ू क्यों बोलो बच्चे? भगवान रो नाम तो चोखो ले हो ना। हम किसके भक्त? भगवान के भक्त। ये सुदर्शन भी भगवान महावीर का भक्त है। हाँ, भगवान महावीर के वही भक्त कहाते, भगवान महावीर के वो भक्त कर जान को कुर्बान दया धर्म निभाते। हंस हंस के आपदाओं का जो करते सामना, हंस हंस के आपदाओं का जो करते सामना, इस लोक पर लोक की नहीं मन में कामना, इस लोक पर लोक की नहीं मन में कामना, करते हैं जो इकरार उसे पूर्ण निभाते, करते हैं जो इकरार उसे पूर्ण निभाते, भगवान महावीर के वही, बोलो भगवान महावीर के वही भक्त कहते। आगे का सुनना। जिन राज अरिहंत को जो देव मानते, थाना देव कौन सा? घर में अरिहंत घना सारा सजेला है, बराबर है ना? फिर सबकी साधना आराधना करते हो क्या? जितने भी घर में रखे सबकी।
जिन राज अरिहंत को जो देव मानते, मंत्रों में नवकार मंत्र श्रेष्ठ मानते, मंत्रों में नवकार मंत्र श्रेष्ठ मानते। भेरू भवानी पीर को नहीं शीश झुकाते, भेरू भवानी पीर को नहीं शीश झुकाते, भगवान महावीर के वही भक्त कहाते, भगवान महावीर के नहीं भक्त कहाते। ये अर्जुन सुदर्शन भगवान का भक्त था बंधु, डरा नहीं। एकमात्र नवकार मंत्र का स्मरण सागारी संथारा ले लिया है। सामने उपसर्ग है, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, कल की दुनिया भी नहीं देखूंगा, पर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। मेरे मन में एक ही भाव है, मैं प्रभु के दर्शन करूं, और संथारे की साधना लेकर बैठा है। ये अर्जुन माली उस मुदगर को हिलाता हुआ गोल गोल उसे मनुष्य की सुगंध आने लग गई, और उस मुदगर को हिलाते हुए विचार करता है, मेरे यहाँ पर मनुष्य की सुगंध तो आ नहीं सकती, आज ऐसी सुगंध कहां से आ रही। चल रहा देखा तो सामने सुदर्शन बैठा हुआ नजर आया और कहता है, अरे मृत्यु की चाहना करने वाला तू यहाँ पर कैसे आया, तुझे पता नहीं ये अर्जुन माली जो भी दिखाई देता है ना, उसे मौत के घाट उतारता है, और तू ऐसा निश्चिंत कैसे बैठा है। चलते चलते अर्जुन माली पहुंच गया सुदर्शन के पास, वहां जाकर खड़ा है, उस मुदगर को हाथ में लेकर खड़ा है, पर मुदगर हिलता नहीं और अर्जुन माली भी हिलता नहीं, ऐसे कि ऐसे स्थिर खड़ा हो गया, मानो उस धरती को चिपक गया हो। किसका प्रभाव? भगवान के दर्शन को जाने के भाव। और यहाँ पर ये सुदर्शन जिसने नमोत्थुणम समणस्व भगवो महावीरस, इस आराधना को करके बैठे हैं और निरंतर मन में जाप चल रहा था, उसका प्रभाव देखो, एक शैतान भी स्थिर बन चुका है। जिसके भीतर में राक्षसी भाव जागृत हुए थे ना, वो भी आज स्थिर खड़ा हो गया। उसका मुदगर हिलता नहीं, प्रयत्न करता है परंतु हिलता नहीं मुदगर, ऐसा क्या हो गया। काफी देर तक खड़ा रहा। सुदर्शन ने महसूस किया कि अब कोई आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अर्जुन माली खड़ा रहता तो कुछ न कुछ बोलता रहता, घुमाता रहता, पर अब आवाज बंद हो चुकी है और अर्जुन माली धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। सुदर्शन ने आवाज सुन ली और आंखें खोली, देखा तो अर्जुन माली गिरा हुआ था। देखो, अपकारी पर भी उपकार करने वाले भगवान के भक्त होते हैं। जानता था सुदर्शन कि ये सबको मौत के घाट उतारता है, परंतु फिर भी अर्जुन माली के पास पहुंचा है और उसे सचेत करने का प्रयास कर रहा। जैसे ही अर्जुन माली स्वस्थ हुआ और स्वस्थ होने के बाद पूछता है सुदर्शन से कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो और यहां ऐसे क्यों बैठे थे तुम, इस प्रकार सारी बात पूछता है। तब सुदर्शन कहता है कि मैं राजगृह नगरी का श्रमणोपासक हूं और मैं परमात्मा प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हूं। मेरे परमात्मा प्रभु महावीर नगरी के बाहर गुणशील नामक उद्यान में विराजमान है। तब सुदर्शन को अर्जुन माली कहता है, क्या मैं आपके भगवान के पास आ सकता हूं? क्या बात रखी, मैं आपके भगवान के पास आ सकता हूं क्या? क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने बहुत सारी हत्याएं की है, तो क्या मुझे आपके भगवान के पास स्थान मिलेगा क्या? तब सुदर्शन कहता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है, मेरे भगवान के पास सब जायज होता है। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मारा कने देखो सगा था ना अटने मैं गीत गाऊे उठने कोई गीत नहीं गाए रे।
दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ। ध्यान रखो, भगवान का दरबार कैसा होता है? गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मेरे। सुनाया तो सगा ने गाणो, પછી क्यों नहीं गाए थे? थाने अनुभव नहीं की गुरु के दरबार में, प्रभु के दरबार में दुख ही दुख मिलता है। क्या मिलता है? फिर गाते क्यों नहीं? गाओगे तो भी कर्म निर्जरा होगी। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में। कौन है आपके सदगुरु? भगवान महावीर तो भगवान है, मैंने सदगुरु पूछा। हाँ तो ऐसा बोलो, सदगुरु के बहुत सारे चमत्कार हैं। ये तो ऋषि आनंद थे जिन्होंने अपने चमत्कार को कभी प्रसिद्ध होने नहीं दिया। बंधुओं, हर व्यक्ति के जीवन में उनकी कृपा का चमत्कार हुआ है और हमारे जीवन में नहीं तो हुआ ही है। और ये श्री रामपुर का चातुर्मास उनकी कृपा का ही चमत्कार है बंधु, और कुछ नहीं है। बस उनकी कृपा का चमत्कार है बंधुओं। ये सारा जो नजारा दिखाई दे रहा है ना, हमें हर गांव से समाचार आ रहे, हर साधु संत से समाचार आ रहे हैं कि क्या गुरुदेव की कृपा बरसी, क्या गुरुदेव ने कमाल कर दिया कि श्री रामपुर का वातावरण ही बदल दिया बंधुओं। किस नहीं कुछ नहीं, पर उनकी कृपा है। बोलो किसकी कृपा का फल है ये? गुरुदेव की, ऋषि आनंद की कृपा का फल है। जय जयकार बोलो। हाँ, दोनों की हिम्मत, दोनों हिम्मत करके आए हम यहाँ। कहीं नहीं, बड़ा रो ना आएगी और मैं छोटा ही जा। आगे आ जाओ, तपसा वाला सगड़ा हो। ये सारा नजारा देखकर तो हमारी आंखों में आनंद के अश्रु आते हैं बंधु। बड़ा सुंदर नजारा है और गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है, गुरुदेव 1.5 महीने तक तो आप खूब कृपा बरसाते रहे, 8 नवंबर तक ऐसी ही कृपा बरसाते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। यहां पर सुदर्शन ने कह दिया कि प्रभु के दरबार में सब जायज है, जो दुख दर्द का मारा है ना, वह यहाँ पर सीने से लगाया जाता है। मेरे प्रभु के दरबार में हर खूनी को, हर हत्यारे को, हर प्रहरी को, सबको स्थान है, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है। अर्जुन माली को लेकर सुदर्शन पहुंचा है। कहां पर? परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में पहुंच गया है। जैसे जैसे सुदर्शन वंदना कर रहा था ना, वैसे वैसे अर्जुन माली देख देख कर वंदना कर रहा था। वंदना करते करते प्रभु के आभा मंडल में पहुंचा। बंधु ध्यान रखना, प्रभु के उस चरण शरण में पहुंचा है। इच्छामि खमासमणों का पाठ है ना, गुरु के अवग्रह में आने का ही पाठ होता है, बराबर। अहो कायम काय, बराबर है ना। तो ये प्रभु के अवग्रह में पहुंच गया अर्जुन माली सुदर्शन के साथ। निमित्त सुदर्शन का मिला है, पर पहुंचा है परमात्मा के पास। और प्रभु के दर्शन करके एक टक की दृष्टि से परमात्मा को निहार रहा है। इधर क्या चमत्कार!
राजगृह नगरी के लोग सारे चिंता में थे, अभी सुदर्शन की मृत्यु के समाचार आएंगे, अभी अर्जुन माली सुदर्शन को मौत के घाट उतार देगा। पर क्या चमत्कार हो गया, सुदर्शन और अर्जुन माली दोनों प्रभु के पास बैठे हुए हैं। ऐसे समाचार राजगृह नगरी में पहुंच गए, और जैसे ही नगरी में समाचार पहुंचे, सारी राजगृह की जनता दौड़ी दौड़ी पहुंची है। कहां पर? प्रभु के चरणों में। किसके लिए? देखने के लिए कि सही में अर्जुन माली वहां पर है क्या, सुदर्शन वहां पर है क्या। दोनों को जब देखा, परमात्मा को वंदन किया और आश्चर्य में पड़ गए, ये सब कैसे हुआ। सुदर्शन जीवित नजर आ रहा, ये परमात्मा की कृपा है। सारे लोग पहुंचे हैं, सभी ने देखा। परमात्मा ने धर्म देशना सुनानी प्रारंभ कर दी है, और धर्म देशना सुनते सुनते, जैसे इतनी देर हम कुमारों का वर्णन सुनते थे, आज एक ये माली जो खूनी बना हुआ था, राक्षस की भाव जिसके भीतर में आए थे, जो हैवान बन चुका था, आज इंसान बनने के लिए ईश्वर के चरणों में बैठा हुआ है। और परमात्मा की धर्म देशना सुनने के बाद कहता है, प्रभु की मिली शरण कि मेरे भाग खुल गए, प्रभु की मिली शरण कि मेरे भाग खुल गए। ऐसे सुने वचन, ऐसे सुने वचन, ऐसे सुने वचन कि मेरे पाप धुल गए, प्रभु की मिली शरण कि मेरे पाप धुल गए। क्या कहता है अर्जुन माली परमात्मा को? क्या आपके वचन बरसे, क्या आपके दर्शन हुए, ये आंखें, ये कान, ये सारा शरीर धन्य बन चुका। यहां से सारे जो अशुभ परमाणु थे वो निकल गए प्रभु, शुभ परमाणु प्रवेश कर रहे हैं, और मैं आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। एक खूनी मुनि बन रहा, एक हत्यारा हरि बन रहा। बंधुओं, किसका चमत्कार? परमात्मा के वचन। ऐसे सुने वचन कि मेरे पाप धुल गए। बस अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। आपके चरणों में मैं पहुंचा हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने एक ही बात कही, आहा सुहम देवाणु पिया, जैसा शुभ लगे वैसा करो। और ये अर्जुन माली पंचमुष्टि लोच करके आता है, वस्त्र परिधान वेश परिवर्तन करके आता है, और उसके पश्चात परमात्मा के निकट जाकर खड़ा होकर दीक्षा ग्रहण कराने के लिए, मंत्र सुनाने के लिए विनंती करता है। परमात्मा ने करेमी भंते का मंत्र सुना दिया, और मंत्र सुनाने के बाद ये माली अणगार बन गया, अर्जुन अणगार बन गया। सारे नगर के निवासी देखते हैं, सुदर्शन भी देखता है, कहां से कहां परिवर्तन हो चुका है। 1141 व्यक्तियों की यह हत्या करने वाला अर्जुन आज अणगार बन चुका, और जैसे ही दीक्षा ग्रहण की है वैसे मन में नियम करता है, सोचता है कि मुझे क्या करना, बेले बेले पारना करना। प्रभु के पास वंदना करके विनंती करता है, प्रभु कि अगर आपने मुझे तार तो दिया, पार उतार दिया है, पर अब मैं चाहता हूं कि मैं बेले बेले तप की आराधना करूं। अगर आप आज्ञा दो, आपकी मेहर नजर हो जाए, आपका अनुग्रह बरस जाए, तो मैं आराधना करना चाहता हूं। परमात्मा ने आज्ञा दी है बंधुओं। जैसे ही आज्ञा मिली, बेले तप की आराधना शुरू हो गई। पारने का दिन आया। पारने के दिन पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया, तीसरे में गोचरी लाने के लिए निकल पड़े हैं। और हाँ देखो, छोटा बच्चा और एक आया तपसा वाला, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हम बोलेंगे, सब बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब बोलेंगे। साता है ना सगा में।
તે લોકો જ કહો. નમો અરિયંતાણંગ નમો સિદ્ધાણંગ નમો આર્યાણંગ નમો જયાણંગ નમો લોએ સૌ સાહુણમ એસો પંચ નમોકારો સૌ પાવપણાશનો મંગલાણં ચ સૌવે સિંહ પરમમ હવૈ મંગલમ ચત્તારી અઠ્ઠદશ દોય વંદિયા જણવર ચૌવીસા પરમઠ્ઠ નિઠ્ઠી અઠ્ઠા સિદ્ધા સિદ્ધિમ તવ દિશંતુ गुरुदेव की आज्ञा से उगश्रे अठम बनते पचके दिव्यम पियारम उष्णम खैमम सैमम अनत्थनाभगणम सहस्रागरणं महत्रागरणं सौव समाहि वत्यागरणं ओस्त्रे ओस्त्रे. टेला करने वालों को, छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, ચાલો કટે ગયા अर्जुन अणगार. गोचरी लावाने निकले आए. तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए निकल पड़े हैं. अब जैसे ही गोचरी के लिए निकल पड़े हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, लोग देखते तो है क्योंकि उनके मन में पहले की बात जो बैठी हुई थी वो जाती नहीं थी. लोग गुस्सा करना प्रारंभ करते, अरे ये कल का खूनी आज मुनि बना है, बोले इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी माता को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, ऐसे एक के बाद एक मेरे पुत्र को मारा, मेरे चाचा को मारा, एक के बाद एक शब्द कानों पर आ रहे बंधुओं. क्योंकि कर्म किसने किए थे? अर्जुन अणगार ने किए थे. अब सुनना तो पड़ेगा ही, बिना सुने तो कुछ नहीं होगा. परंतु गोचरी निकलने के पूर्व परमात्मा प्रभु महावीर ने एक बात अर्जुन अणगार को कही थी. क्योंकि परमात्मा ज्ञानी थे, जानते थे कि अर्जुन के जीवन में उपसर्ग तो आने ही वाले हैं. ये सहजता से इसे पारणा या गोचरी मिलने वाली नहीं है, तो कुछ तो साधु की संकेत की भाषा में उपदेश देना तो जरूरी होगा. तो प्रभु ने फरमाया था, साधु समभाव राखो जी, साधु समभाव राखो जी. कोई बेरावे लूखी रोटी, कोई बेरावे लूखी रोटी, कोई घी ने पोड़ी, कोई घी ने पोड़ी, कोई तो नाखे धूल पातरिया, मत कर जो थे रीस जी. साधु समभाव राखो जी, साधु समभाव राखो जी. परमात्मा ने कहा था, फरमाया था बंधुओं, कोई लूखी रोटी भी देगा, कोई पोड़ी और उस पर घिलोड़ी भी पूरी ऊंधाएगा, डाल देगा. कोई रास्ते से मिट्टी लेकर भी तुम्हारे पात्र में डालेगा, पर तुम गुस्सा करना, पर मत कर जो थे रीस जी. क्योंकि साधु का जीवन कभी घी घना, कभी मुट्ठी चीना और कभी वे ही मना. ऐसी परिस्थिति होती है, कभी घनी गोचरी मिल जावे, कभी कभी नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी घनी मिले. तो ऐसा जीवन साधु का होता है बंधुओं. तो यहाँ परमात्मा ने कहा है, कोई लूखी रोटी देगा, कोई घी भी बहराएगा, पोड़ी भी बहराएगा, कोई मिट्टी भी डालेगा, पर गुस्सा करना नहीं, समता रखना अर्जुन अणगार. क्योंकि अब तेरी परीक्षा का समय आ चुका है. कोई तो थाने गाड़ा देसी, कोई तो थाने गाया देसी, कोई बोले मीत रे, कोई बोले मीत रे, कोई तो कैसी रे ढोंगी है, जगरी उल्टी रीत जी. साधु समभाव राखो जी, साधु समभाव राखो जी. क्या कहा परमात्मा ने? कोई ढोंगी कहेगा, क्योंकि कल तो सबकी हत्या कर रहा था और आज ये कपड़े पहन लिए तो क्या मुनि बन गया. लोग हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. कोई गालियां भी देगा, कोई मित्र कहेगा और कोई ढोंगी भी कहेगा. पर हे अर्जुन अणगार, ठंडे रहना, यहाँ पर हीटर नहीं, कूल रखना, तो शांत रहना.
तेरी परीक्षा का समय, तू एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका, अब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, समझ लेना तुझे वो सिद्ध गति का पुरस्कार मिल भी सकता है। प्रभु के वचन को सुनकर ही ये निकला है। और ये गोचरी के लिए जाते समय सब जने कहते हैं इसने ये किया, इसने ये किया, इसने मेरे भाई को मारा, पिता को मारा, इसको मारा, उसको मारा। कोई गोचरी देने के लिए अर्जुन अणगार को तैयार नहीं बंधुओं। कैसी कठिन परिस्थिति है बंधुओं। 22 परिशह साधु के जीवन में आते ही रहते हैं, उसमें सत्कार सम्मान परिशह भी है। कोई अपमान भी करेगा, ध्यान रखना। कोई साधु संत के लिए कैसे भी शब्दों का प्रयोग करेगा, परंतु यहां पर अर्जुन अणगार विचार करता है कि मैंने तो इनके परिवार के सदस्यों को अपने हाथों से मारा है, ये मुझे मारते तो नहीं, कम से कम सिर्फ शब्दों से ही प्रहार करते हैं, मेरे शरीर पर तो कोई जख्म होने देते नहीं है। मैंने तो कितना अन्याय किया, इनके पूरे परिवार के अच्छे अच्छे लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो ये तो मेरी ही गलती है। तो ये बोलते हैं तो उसमें क्या है। और समता भीतर में चल रही बंधु, एक भी व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं, द्वेष नहीं, आवेश नहीं, किंतु नहीं, परंतु नहीं। मेरे किए कर्म है तो मैं भोगूंगा, पर मैं समता के साथ मैं आनंद लूटूंगा। और ये आगे से आगे बढ़ते हुए एक एक घरों में जाते, कोई रहता है ऐसा जो कुछ न कुछ तो पात्र में बहरा ही देता है, भले ही गुस्से में भी क्यों न हो, परंतु गोचरी किसी ने बहरा दी। उस गोचरी को लेकर अर्जुन अणगार स्थान पर पहुंच जाते हैं। परमात्मा तो जानते थे कि क्या क्या होने वाला है, और गोचरी परमात्मा को दिखाई है। दिखाने के पश्चात उस गोचरी को ग्रहण किया है, और ग्रहण करने के पश्चात अपने संयम की साधना में लीन। ऐसा सोचा नहीं कि कયું એવું ટાઈમને મેં માર્યો તો હવે તમે दीक्षा लिए, मैंने तो मैंने गोचरी बेरावन से जे मने बेलारो पारणो है, ऐसे कोई विचार उनके मन में आते नहीं बंधुओं। जो मिला जैसा मिला खा लिया। सर्प जैसे बील में जाता है वैसे आहार इस शरीर को सशक्त रखने के लिए, क्योंकि शरीर सशक्त रहा तो ही साधना कर सकूंगा, उसके लिए आहार करना। जो मिला, लूखा सूखा मिला, कभी पानी मिला तो कभी आहार मिला, कभी आहार नहीं मिला तो कभी कुछ मिला। ऐसा जो भी हुआ, परंतु अंतर में एकदम शांति है, आनंद है, किसी के भी प्रति गुस्सा नहीं, द्वेष नहीं। परमात्मा प्रभु महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करने के लिए निकल पड़े राजगृह नगरी से। और इधर अर्जुन अणगार ने सोचा कि मैंने कर्म बंध यहां किए हैं ना, तो मैं यहीं पर इनको क्षय करूंगा, क्योंकि मुझे परिशह राजगृह नगरी में ही मिलेगा। दूसरे नगरी के लोग मुझे क्या जानते हैं कि मैंने क्या किया था, इसी नगरी के लोग जानते हैं। तो ये ही मुझे कष्ट देंगे, परिशह देंगे, तो मैं इन्हें सहन करूंगा। 6 महीने के बाद परमात्मा पुनः राजगृह नगरी में पधारते हैं। पूरे 6 महीने तक अर्जुन अणगार ऐसे सारे परिशहों का सामना करते हुए, मिला नहीं मिला परम, मिला तो आनंद, नहीं मिला तो परम आनंद, ऐसा समझकर बेले का पारणा करते हैं। कभी चोला हो जाता, कभी कुछ भी हो जाता, परंतु कोई नहीं। और ऐसी साधना आराधना समता के साथ की है बंधु, ध्यान रखना। हमें तो ध्यान रखो, कभी न किसी में नमक ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में शक्कर ज्यादा, किसी में कम है, कभी रोटी कम सीखी हुई रहती, कभी चावल कैसे रहते हैं, कभी दाल में कुछ नहीं रहता है। ऐसी कई बातें सामने आती है, हम कितनी चोलना पचोलना कर लेते, कितनी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। और ध्यान रखो, अर्जुन माली को सामने लाओ, जो मिला आहार लेते रहे। शरीर को सशक्त रखने के लिए ही लेना है, जीव के लिए नहीं खाना बंधुओं। साधना करने के लिए आहार करना है। और ऐसा करते करते 6 महीने की साधना पूरी होती है। 6 महीने में समता से, क्षमा से आराधना करते करते अष्ट कर्मों को नष्ट करके अर्जुन अणगार सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। क्या परमात्मा की ताकत, क्या परमात्मा की कृपा, क्या परमात्मा का अनुग्रह बंधुओं, कि जिस अनुग्रह ने एक माली जो खूनी बन चुका था उसे खूंखार रास्ते से पीछे लौटाकर सीधे सिद्ध गति के रास्ते की ओर भेज दिया बंधुओं। हम भी क्षमा का पर्व आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा
उन क्रोध के भावों को दूर करके क्षमा के भावों को अपनाएंगे तो आनंद ही आनंद होगा। आगमे तिविहे पणत्ते तंजा सुत्तागम्य अट्ठागम्य तदुभयागमे, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वैदम वच्चा में सगा बोलो। परम पयहीनम विनहीनम जोगहीनम घोषेनम सुठुदिनम दुठ्ठुपरिचम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जय सज्जयम सज्जयम न सज्जय भंटा गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असत्न की तस्मिच्छांतु 11-11